हेलो स्टूडेंट्स, नंद अकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है। जैसा कि पिछले लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 1.1 का 3 क्वेश्चन सॉल्व किया हुआ है, उसी का क्वेश्चन नंबर 4 जो आप सॉल्व करेंगे आज। क्वेश्चन क्या है आपका? यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग जो होता है किसी पूर्णांक यम के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। ठीक, तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम मानेंगे, जैसे माना a कोई धनात्मक पूर्णांक है, माना a कोई धनात्मक पूर्णांक है। अगर हम प्रश्न के अनुसार देखें तो सिंपल कह सकते हैं, प्रश्नानुसार अगर हम b लेना चाहें तो क्या ले सकते हैं? 3 ले सकते हैं। ठीक, हम यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करें, अगर यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, ध्यान दीजिएगा, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से जब आप यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका लगाएंगे तो a = क्या होता है आपका? BQ + R। यहाँ b की जगह आपका क्या है? 3। कंडीशन तब r की वैल्यू क्या हो सकती है? 0 हो सकती है, 1 हो सकती है और 2। पहले क्लास में आपका बताया गया b की वैल्यू पे r की वैल्यू क्या हो सकती है। b मतलब हमारा क्या है? 3, तो r कितना होता है? 0 1 2। b अगर हमारा 4 हो जाएगा तो r हो जाएगा 0 1 2 3। यानी रिमाइंडर जो हमारा शेषफल बचता है वो कभी भी भाजक से बड़ा नहीं हो सकता। ठीक, एक बात क्लियर हो गई। यहाँ पे हमको क्या करना है कि हमको ये दिखाना है कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का जो वर्ग होता है वो जो होता है एक 3m या 3m+1 के रूप का होता है। ठीक, अब हम जब a = 3q + r लिख चुके तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा प्यारे बच्चों कि r = 0 1 2। हमारे पास r के लिए कितनी केस बन सकती है? 3। जब r के लिए हमारी 3 केस बन सकती है तो तीनों केस में हम एक बार ट्राई करते हैं। जैसे केस फर्स्ट में अगर हम लोग देखें, केस फर्स्ट में r = आपका क्या हो सकता है? 0। जब r = आपका 0 हो सकता है तो हम लिख सकते हैं a = 3q + 0, यानी यहाँ से आ जाएगा a = आपका 3q। ये आपका कोई धनात्मक पूर्णांक है, लेकिन प्रश्न हमारा कह रहा है कि धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, यानी अब हम इसका क्या करेंगे? वर्ग करेंगे। ठीक, यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, ध्यान दीजिए, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर ये क्या हो जाएगा आपका? a² = क्या लिख सकते हैं? 9q²। a² = 9q²। हमको रखना किसके रूप में है? 3m के रूप में या फिर 3m+1 के रूप में। तो इसको हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें, थोड़ा और सरल कर दें तो लिख सकते हैं 3 × 3q²। इसको क्या लिख सकते हैं हम? a² = 3 × m, जहां दिखा सकते हैं m = आपका क्या है? जहां हम दिखा सकते हैं m = 3q² और q = 0 1 2 3। ठीक, ये हो गई आपकी पहली केस। दूसरी केस में हमको क्या लेना है? केस 2 में आपको लेना है r = 1। ठीक, तब a = क्या हो जाएगा? 3q + 1। फिर भी हमको दोनों पक्षों का वर्ग करना है प्रश्न के अनुसार। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, जब हम दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा a² = 3q + 1 का स्क्वायर। लगा दीजिए फार्मूला a + b का होल स्क्वायर, a² + 2ab + b², यानी a² = a² 9q² हो जाएगा प्लस 2ab, यानी 2 × 3q × 1 प्लस
क्या हो जाएगा आपका बी स्क्वायर, ए स्क्वायर इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा 9q स्क्वायर प्लस 2/3 6q प्लस क्या हो जाएगा आपका 1। ए स्क्वायर इक्वल टू यहाँ पर भी हम 3 को कॉमन कर सकते हैं, ये हो जाएगा 3q स्क्वायर प्लस 2q प्लस क्या आ जाएगा आपका 1। इसको लिख सकते हैं ए स्क्वायर इक्वल टू 3m प्लस 1। क्या करना पड़ेगा आपको, दिखाना पड़ेगा जहां m इज इक्वल टू 3q स्क्वायर प्लस q तथा q इज इक्वल टू 0 1 2 3। क्लियर, आपका आ गया क्या केस 2। अगर अब हम देखें, हमको आगे करने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमने देख लिया 3m और 3m प्लस 1 के रूप का होता है। हमने क्या देखा यहाँ पे, पहले वाले कंडीशन में जब हमने r इक्वल टू 0 रखा तो 3m आया, और जब r इक्वल टू हमने 1 रखा तो क्या आ गया 3m प्लस 1। हम चाहें तो वेरीफाई कर सकते हैं क्या ये सही है। अगर हम वेरीफाई फर्स्ट वाले को करें अगर, तो फर्स्ट वाला आपका आया है ए स्क्वायर इक्वल टू 3m, जहाँ पे 3q स्क्वायर इसको लिख सकते हैं हम, क्यों, सॉरी 3 इंटू 3q स्क्वायर, क्योंकि m की वैल्यू कितनी है 3q स्क्वायर। ठीक, यदि हम q इज इक्वल टू 0 रखें तो यहाँ देखिए ए स्क्वायर इक्वल टू आपको क्या प्राप्त होगा 0, इसको लिख सकते हैं 0 का स्क्वायर। ठीक बात, अगर हम q इज इक्वल टू 1 रखना चाहें तो ए स्क्वायर इक्वल टू आपको क्या प्राप्त होगा 3 इंटू 1 का स्क्वायर, यानी 3 त्रिका 9, इसको भी लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर। अगर हम q इज इक्वल टू 2 रखना चाहें फिर आपका क्या आ जाएगा, तब आपका आ जाएगा ए स्क्वायर इक्वल टू 3 इंटू 2 का स्क्वायर, यानी 2 दूना 4 3 12 3 36, फिर आपका क्या आ जाएगा 6। तो इस तरीके से हम कितने भी नंबर को रखते क्यों न चले जाएं, लास्ट में हमको मिलेगा किसी न किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग प्राप्त होगा। यानी हम कह सकते हैं कि 3m जो होता है वास्तव में 3m हमारा किसी न किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग होता है। ठीक बात, क्या किसी न किसी धनात्मक पूर्णांक के वर्ग का रूप हो सकता है उसका। ठीक, दूसरे का वेरिफिकेशन अगर हम लोग चेक करें, सेकेंड वाले को चेक करें जरा, सेकेंड में आपको क्या मिला है ए स्क्वायर इज इक्वल टू 3m प्लस 1, इसको लिख सकते हैं ए स्क्वायर इक्वल टू 3, ध्यान दीजिएगा 3q स्क्वायर प्लस 2q प्लस क्या है आपका 1। क्यों, क्योंकि हमने m की जगह क्या रखा हुआ था 3q स्क्वायर प्लस 2q, सॉरी यहाँ पर आप 2q रख दीजिए। ठीक, अब हम यदि q इज इक्वल टू क्या लेते हैं 0, यहाँ चेक करिएगा, तब ए स्क्वायर इज इक्वल टू आपका क्या आएगा 3 इंटू 0 का स्क्वायर 2 इंटू 0 प्लस 1, यहाँ देखेंगे पूरा टर्म आपका 0, ये हो जाएगा 1, इसको लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हम q इज इक्वल टू अगर 1 रखना चाहें तो यहाँ पे चेक करेंगे तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 3 इंटू 1 का स्क्वायर 2 इंटू 1 प्लस 1, क्या आ जाएगा आपका, ये हो जाएगा 3 हो जाएगा, 3 2 5 हो जाएगा, 5 3 15 1 16, यानी ये क्या होता है आपका 4 का स्क्वायर। ऐसे आप किसी भी नंबर को रखेंगे, क्योंकि कोई भी वैल्यू रखेंगे आपको ऐसे धनात्मक पूर्ण क्या होंगे प्राप्त होते रहेंगे। अतः हम कह सकते हैं, अतः यह कह सकते हैं कि, या सिंपल कहें अतः 3m प्लस 1 किसी धनात्मक पूर्णांक का, किसी धनात्मक पूर्णांक के वर्ग का रूप हो सकता है, रूप हो सकता है, अवश्य हो सकता है। तो इस प्रकार से आपका पहला क्वेश्चन जो है ऐसे सॉल्व किया जा सकता है। इसको 1 मिनट में आप क्या नोट कर लीजिए। चलिए हम आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन, देखिए धनात्मक पूर्णांक का वर्ग था, यहाँ धनात्मक पूर्णांक का घन किसी यम के लिए, किसी पूर्णांक यम के लिए
9m 9m+1 तथा 9m+8 के रूप का हो सकता है। यहाँ पे हमको फिर मानना पड़ेगा, माना ए कोई धनात्मक पूर्णांक है, माना ए कोई धनात्मक पूर्णांक है, तथा बताइए बी क्या लेंगे। सोचिए क्वेश्चन के हिसाब से तो बी हमको 9 लेना चाहिए, सही बात है, बी लेना भी चाहिए, लेकिन एक समस्या यहाँ आती है, बी की वैल्यू जब हम 9 ले लेंगे तो आर आपका 0 1 कहाँ तक आएगा, 8 तक आएगा, प्रोसेस आपका बहुत लंबा हो जाएगा। केस 8 केस आपको निकालनी पड़ेगी, तब जाके आपको आंसर देखने को मिलेगा। तो इससे अच्छा है कि 9 का फैक्टर हमारा होता है 3 और 3, मोस्टली ये उसको क्या करता है, सेटिस्फाइड करता है। तो यहाँ पे अगर b इजिकल टू हम 3 ले लेंगे तब भी हमारा काम चल जाएगा। b इजिकल टू 3 लेने से आपको जब फायदा क्या होगा, b इजिकल टू 3 लेने से फायदा होगा, बहुत बड़ा फायदा हो गया, देख लीजिए 0 1 2 पे आपका क्या हो जाएगा, काम चल जाएगा। यानी 3 केस में आप सब कुछ कर सकते हैं। ट्राई करते हैं यूक्लिड विभाजन के प्रमेयिका द्वारा। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से क्या हो जाएगा आपका, a इजिकल टू 3q प्लस r इजिकल टू 0 1 एंड 2। ओके, कोई दिक्कत नहीं। अब हम ढेर सारी केस बनाएंगे। जैसे आपका केस 1 आ गया, केस 1 आपका क्या कहता है, r इजिकल टू 0। जब हम r इजिकल टू 0 लेंगे तो हो जाएगा a इजिकल टू 3 इंटू क्यू, क्लियर। लेकिन a इजिकल टू 3q से काम नहीं चलेगा, क्योंकि हमने a को क्या माना है, धनात्मक पूर्णांक। लेना क्या है, धनात्मक पूर्णांक का घन। यानी अब हम इसको क्या करना पड़ेगा, हमको इसका घन करना पड़ेगा। यानी लिखेंगे दोनों पक्षों का घन करने पर, ध्यान दीजिएगा, दोनों पक्षों का घन करने पर क्या आ जाएगा आपका, क्यूब करने पर ये हो जाएगा a क्यूब इजिकल टू क्या हो जाएगा, 3q का होल क्यूब। लिख सकते हैं 27q का क्यूब। ठीक, हमको ले आना किस रूप में है, 9m के रूप में है। देखिए बड़ी आसानी से लेके आते हैं। a क्यूब इजिकल टू इसको लिख सकते हैं 3 इंटू 9 का क्यूब, सॉरी उल्टा हो गया, 9 इंटू 3 का क्यूब लिख सकते हैं। कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। a क्यूब इजिकल टू 9 इंटू क्या हो जाएगा आपका यम, यहाँ आपको दिखाना पड़ेगा यम इजिकल टू क्या है, 3q का क्यूब है, और q इजिकल टू लिख सकते हैं 0 1 2 एंड सो ऑन, इतना लिख सकते हैं। ये आपका क्या आ गया, केस फर्स्ट। आप वेरीफाई भी कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं इसको। देखिए आप जब 0 रखेंगे तो ये पूरा क्या हो जाएगा, 0 0 का क्यूब लिख सकते हैं। यम की जगह 1 रखेंगे, जब आप यम की जगह क्या रखेंगे, 1 रखेंगे, सॉरी यम की जगह नहीं, जब आप इसमें देखिए क्यू की जगह जब आप 1 रखेंगे तो 9 3 27 आपका हो जाएगा, फिर 3 का क्यूब आ जाएगा। 2 रखेंगे, ऐसे आपका आगे बढ़ता चला जाएगा। अब हम केस 2 में देखें, केस 2 आपका r इजिकल टू क्या है, 1। केस 2 r इजिकल टू 1 है तो हम लिख सकते हैं a इजिकल टू 3q प्लस 1। फिर घन करने पर ध्यान दीजिएगा, जब हम इसका क्या करेंगे, घन करेंगे, फिर घन करने पर ये क्या हो जाएगा, a क्यूब इजिकल टू 3q प्लस 1 का होल क्यूब। अब आपको यहाँ बहुत जानना जरूरी हो जाता है कि a प्लस b का जो होल क्यूब का फार्मूला है एक्चुअली वो क्या होता है। आप लोअर क्लास में पढ़े होंगे 9th क्लास में, a प्लस b का होल क्यूब a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3b स्क्वायर a प्लस b क्यूब। फार्मूला अप्लाई करें इस पे तो ये हो जाएगा आपका a क्यूब इजिकल टू, a क्यूब जब करेंगे हम तो 3 3 का 9 3 27 का 27 क्यू का क्यूब प्लस फिर आपका क्या है 3a स्क्वायर b। a की जगह आपकी वैल्यू कौन सी है 3q,
ए की जगह 3q है, इसको स्क्वायर कर देंगे तो 9q स्क्वायर हो जाएगा, 3a स्क्वायर इंटू बी, यानी हो जाएगा 9 तिरिक 27q का स्क्वायर। लिख सकते हैं 27q का स्क्वायर, फिर प्लस 3b स्क्वायर a, 3 लिखेंगे, b आपका 1 है, 1 का स्क्वायर हो जाएगा, a आपका 3q, 3 त्रिक का 9q, लिख सकते हैं 9q प्लस 1 का क्यूब, यानी क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। यहाँ आपका a क्यूब इजिकल टू, यहाँ पे फिर आप 9 कॉमन कर सकते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 3q का क्यूब प्लस 3q का स्क्वायर प्लस q प्लस क्या आ जाएगा आपका 1। यहाँ आप ले सकते हैं a क्यूब इजिकल टू 9m प्लस 1, दिखाना पड़ेगा m इजिकल टू क्या 3q का क्यूब प्लस 3q का स्क्वायर प्लस q इजिकल टू आप जानते ही हैं 0 1 2 रख सकते हैं आप। इतनी सारी चीज़ें आपकी क्या हो गई, सेकेंड केस की हो गई। चलिए अब थर्ड केस भी लगा के देख ही लेते हैं। जब हम बात तीसरे केस की करते हैं, केस थर्ड हमारा क्या कहता है, a इजिकल टू केस थर्ड में r इजिकल टू हमको 2 रखना है, a इजिकल टू 3q प्लस क्या हो जाएगा 2, घन करने पर जब हम इसका घन करते हैं तो a क्यूब इजिकल टू क्या हो जाता है 3q प्लस 2 का होल क्यूब। ठीक, ये हो जाएगा a क्यूब इजिकल टू 3 त्रिक का 9 त्रिक 27, देखिए ध्यान से 3 त्रिक का 9 त्रिक 27 q का क्यूब प्लस आपका क्या हो जाता है 3a स्क्वायर b, 3a स्क्वायर की वैल्यू कितनी 9q स्क्वायर, b की वैल्यू कितनी 2, यानी 9 दूना 3 दूना 6 9 54q स्क्वायर, ये हो जाएगा 54q का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा 3b स्क्वायर a, b की वैल्यू कितनी 2 दूना 4 4 दूना 8 2 दूना 4 इंटू क्या हो जाएगा 3q, 3 त्रिका 9 चौक 36q, लिख सकते हैं 36q प्लस क्या लिख सकते हैं 8, 2 दूना 4 दूना 8। ठीक बात, यहाँ पर भी हम चाहें तो कॉमन कर सकते हैं, a क्यूब इजिकल टू 9 को कॉमन करें तो यहाँ हो जाएगा 3q का क्यूब प्लस क्या हो जाएगा, अगर आप देखेंगे भाग देंगे 9 छक 54, यानी क्या हो जाएगा 6q का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा 4q प्लस क्या आ जाएगा आपका 8। यहाँ पे लिख सकते हैं a क्यूब इजिकल टू 9, पूरा लिख सकते हैं m प्लस 8, दिखाना पड़ेगा जहाँ m इजिकल टू 3q का क्यूब 6q का स्क्वायर 4q, q इजिकल टू क्या होता है 0 1 2 3, ऐसे आपका बढ़ता जाएगा। ठीक बात, तो यहाँ हमने देखा कि तीनों ही केस में हम किसी भी संख्या का, किसी भी धनात्मक संख्या का अगर घन कर देते हैं, जिस संख्या को हमने a माना था धनात्मक पूर्णांक, हम उस धनात्मक पूर्णांक का वर्ग कर रहे हैं, तो वर्ग करने के बाद हमको क्या मिलता है 9m मिलता है, 9m प्लस 1 मिलता है, 9m प्लस 8 मिलता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि किसी भी धनात्मक, अर्थात किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8 के रूप का हो सकता है, के रूप का हो सकता है। ठीक, तो इस तरीके से एक्सरसाइज 1.1 के सारे क्वेश्चन कर लिए गए हैं। अब अगले वीडियो में हम अगली एक्सरसाइज को लेकर के सॉल्व करेंगे। थैंक यू।